नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मयंक। देखिए, ईरान की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। ईरान ने स्पेस साइंस की दिशा में एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, बड़ी सफलता हासिल की है। ईरान ने कासिद सैटेलाइट कैरियर जो रॉकेट है, इसका सफल परीक्षण किया है, सफल टेस्ट किया है। देखिए, ये जो कासिद सैटेलाइट लॉन्चर एक रॉकेट है, जिसका इस्तेमाल बेसिकली अगर हम सरल शब्दों में कहें तो रॉकेट्स जो है वो स्पेस पे लॉन्च सैटेलाइट जो है वो स्पेस पे लॉन्च करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ईरान ने जो है वो इसका सफल परीक्षण किया है, टेस्ट किया है। हालांकि इसके पहले भी जो एक कासिद रॉकेट है, इसका 2020 में इसका फर्स्ट टेस्ट किया गया था और उस समय भी वो सफल हुआ था। उसके बाद से इसके 3 टेस्ट हो चुके हैं। लेकिन इस समय ईरान का एक सैटेलाइट कैरियर रॉकेट का टेस्ट इन हालात में करना ईरान का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसकी नज़र अमेरिका जो है वो भी देखता रह गया, इजराइल भी देखता रह गया, और सब जो है वो हैरान है कि इतने कम समय में एक 12 दिन के वॉर के बाद जब इस तरह के दावे हो रहे हैं कि ईरान के जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं वो तबाह कर दिए गए हैं, ईरान के मिसाइल सिस्टम को जो है बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन इन दावों के बीच ईरान का ये सैटेलाइट लॉन्चर टेस्ट जो है रॉकेट का, कासिद का, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। देखिए, ये जो रॉकेट लॉन्च किया गया, ये सिर्फ एक स्पेस साइंस से जुड़ा मुद्दा तो है ही। मतलब इसमें आप देखिए कि बहुत सारे क्षेत्र हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, स्पेस साइंस है, इसकी सबके मामले में तो ये ईरान का एक बड़ा अचीवमेंट है ही। और इससे जो आगे डेटाज मिलेंगे ईरान को, वो बहुत मददगार साबित होंगे। लेकिन इससे ज़्यादा जो काम की बात है या जो अहम बात है वो ये है कि स्पेस आप जब किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किसी रॉकेट का सफल टेस्ट करते हैं, तो ये एक्सपर्ट्स ये मान के चलते हैं कि ये ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को एक बड़ा बूस्ट देगा, उसको बड़ा मददगार साबित होगा। देखिए, सैटेलाइट जब भी लॉन्च करने के लिए किसी रॉकेट का इस्तेमाल होता है, तो इसमें जो टेक्निक का इस्तेमाल होता है, ये एक प्रकार से अगर सरल शब्दों में कहें तो वैसी ही होती है जैसी एक मिसाइल में होती है, बैलिस्टिक मिसाइल के लिए। या आप अगर आधुनिक उसका वो करें तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जो खासकर री एंटर करने में एटमॉस्फेयर में पहले आपको स्पेस में ले जाएगा, फिर री एंटर करती है मिसाइल। तो ये इस टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये बहुत ही अहम टेस्ट है। और ये भी माना जा रहा है कि इस टेस्ट के बाद जो डेटाज मिले हैं, पहली बात तो ये बहुत ही सक्सेसफुल टेस्ट रहा ईरान की तरफ से। और दूसरी बात ये है कि इससे जो डेटाज मिलेंगे, ये ईरान के डिफेंस के लिए, ईरान की मिसाइल सिस्टम के लिए, ईरान के जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो चल रहा है जैसे कहा जाता है, उसके डेटाज बहुत मददगार साबित होंगे। और देखिए, ये जो है रॉकेट जो है, इसको बेसिकली सैटेलाइट को जो स्पेस में भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और 2020 में जो है इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया था। अब देखिए, इसमें 3 बड़ी अहम बातें हैं जिसको अगर आप समझेंगे तो आप अंदाज लगा पाएंगे कि ये कितना बड़ा अचीवमेंट है ईरान का। भले आपको बोलने में ये साधारण बात लगे कि, लेकिन ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखिए, ये जो रॉकेट है कासिद, इसका जो फर्स्ट, इसमें 3 चरण होते हैं स्पेस तक सैटेलाइट ले जाने के लिए। जो पहला पहला जो चरण होता है, ये 1.25 मीटर का एक कैरियर होता है, जिसे ऊपर ले जाता है, थ्रस्ट देता है। इसमें वही सिस्टम का इस्तेमाल होता है जो ईरान की गदर मिसाइल में इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि आप सरल शब्द में कहें, जो गदर मिसाइल है वो जिस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, वही कासिद सैटेलाइट जो रॉकेट है इसके पहले चरण में काम करती है। इसके सेकेंड अगर हम स्टेप की बात करें, ये 1 मीटर लंबा होता है और ये सॉलिड फ्यूल पे काम करता है, जो इसका सेकेंड चरण होता है। पहले एक चरण ऊपर आपको ले जाएगा, फर्स्ट फेज, उसके बाद सेकेंड फेज जो ले जाता है वो करीब 1 मीटर का होता है और ये सॉलिड फ्यूल पे काम करता है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेज होता है, उसमें भी एक सॉलिड फ्यूल मोटर लगी होती है, जो उसके थर्ड स्टेप पे काम करता है। यानी ये जो कासिद है, ये 3 स्टेज में काम करता है। अब देखिए, जैसे ही ये टेस्ट हुआ, उसके बाद पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इसकी चर्चा छिड़ गई। खबरें छपने लगी दैट ईरान टेस्टेड वन ऑफ इट्स सैटेलाइट कैरिंग रॉकेट विद अ सब ऑर्बिटल फ्लाइट ऑन मंडे। ये मंडे को टेस्ट हुआ था। कासिद सैटेलाइट कैरियर टेस्ट एम्ड
aimed at assessing some emerging new technologies in the country's space industry. जो ईरान की स्पेस इंडस्ट्री है, जो इंटरनेशनल मीडिया कवरेज हुई, उसने ये कहा कि जो ईरान की स्पेस इंडस्ट्री है, इसमें ये बहुत मददगार साबित होगा. और इट सेड दैट द टेस्ट रिजल्ट्स विल हेल्प इंप्रूव द फंक्शन ऑफ ईरान सैटेलाइट एंड स्पेस सिस्टम. जो ईरान का सैटेलाइट है और स्पेस सिस्टम है, इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने में ये बहुत कामयाब होगा. अब देखिए ये टेस्ट किस समय हुआ है. ये टेस्ट उस समय हुआ जब एक तरफ तो इजराइल और अमेरिका की तरफ से लगातार ये बयान आ रहे हैं कि अगर आपने अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट बंद नहीं किया तो हम फिर हमला कर सकते हैं. लगातार ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है, न्यूक्लियर टॉक्स के लिए दबाव बन रहा है. लेकिन इन हालात में ईरान ने ये सैटेलाइट लॉन्चर जो रॉकेट है कासिद, इसको टेस्ट करके एक बड़ा मैसेज दिया है, सीधा मैसेज दिया है अमेरिका को और इजराइल को कि आपका कोई दबाव काम नहीं आएगा. देखिए अब्बास अराक्ची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, अब्बास अराक्ची साहब, इनका बयान आया है, वी कैन नॉट गिव अप एनरिचमेंट बिकॉज इट इज एन अचीवमेंट ऑफ आवर ओन साइंटिस्ट. उनका कहना है कि भाई हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों का एक अचीवमेंट है, उनकी उपलब्धि है. एंड नाउ मोर देन दैट इट इज अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल प्राइड. ये अब्बास अराक्ची साहब कह रहे हैं कि देखिए ईरान का जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है, ये सिर्फ एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट का सवाल नहीं है, ये अब ईरान के प्राइड से जुड़ा मुद्दा है, ईरान की शान का मुद्दा है, ईरान की इज्जत का मुद्दा है. और पूरा देश ईरान ये चाहता है कि ईरान को, गवर्नमेंट को वहाँ की अब न्यूक्लियर एनरिचमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए. इसके बाद जब ये अब्बास अराक्ची साहब का बयान आया, उसके बाद ट्रंप का ये बयान आया कि हम किसी भी हालत में ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे और अगर ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट करता है तो फिर आगे जो है अमेरिका फिर से हमले कर सकता है. यानी कुल मिला के न्यूक्लियर एनरिचमेंट के मुद्दे पर ईरान ने साफ कर दिया है कि किसी के दबाव में नहीं आएगा, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा. और उस बीच में ये सैटेलाइट लॉन्चर टेस्ट अपने आप में एक सीधा संदेश है अमेरिका को और इजराइल को. इससे जुड़ी जो भी खबरें होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे. थैंक यू सो मच.